देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। देखो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400। देखो जब टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जितनी हो गई तो मतलब क्या हमारे पास क्या निकल गया, हमको पहले पता हो जाना चाहिए क्या कि जब टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज पता चल गया तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा पता चल गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। सिर्फ अभी इतना हमको पता चला, बस इतने हमको आगे अब बढ़ना है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वे किया गया है पूरे इतने में और उसमें से देखा गया है कि देखो जिनका इनकम रेंज दे रखा है इतने से इतने, इतने से इतने, और उसमें से जो फैमिलीज हैं उनके पास जीरो व्हीकल्स, कितनी लोग फैमिली है जिनका इनकम कितना है 7000 से कम है और उनके पास व्हीकल कितने नहीं है। तो 10 फैमिली ऐसी है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है और उनका इनकम कितना है, इतना है, ठीक है। और इसी हिसाब से सबको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के रूप में सजा दिया है, ठीक। अब कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जब नीचे पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्निंग 10,000 to 13,000, 10,000 to 13,000 मतलब क्या, देखो जरा 10,000 से 13,000 इसकी बात कर रहा है, ठीक। अभी इससे आगे हमको नहीं पता कि इससे क्या बात कर रहा है। अब कह रहा है कि जिसकी अर्निंग 10,000 से 13,000 है और उसके बाद क्या कर रहा है पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। देखो 10,000 से 13,000 इसका अर्निंग है और 2 व्हीकल्स ऑन कर रहा है, मतलब रख रहा है, मतलब देखो 2 व्हीकल्स मतलब ये 2 व्हीकल्स ये हैं और मतलब देखो ये वाला है कहाँ जाएगा, ये वाला, तो मतलब कुछ यहाँ ये वाला है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है गई। अब जरा देखो तो हम इसके लिए फर्स्ट के लिए आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट के लिए तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम आंसर में पहले वही लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्निंग हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्निंग 10,000 से 13,000 एंड पर मंथ एंड owning 2 व्हीकल्स। अब देखो जिसकी अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ है और कितने एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, तो उनका नंबर कितना है हमारे पास, उनके नंबर कितने हैं, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 29। जब देखो इतने लोगों में की फ्रीक्वेंसी जब इतनी है तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कैसे निकल जाएगा, हमारे पास जितना नंबर होता है फ्रीक्वेंसी जितनी होती है जिसका पूछता है प्रोबेबिलिटी तो वही तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द फेवरेबल आउटकम, द फेवरेबल आउटकम इज हमारे पास कितना निकल के आएगा, फेवरेबल आउटकम देखो हमारे पास आ जाएगा 29 अपॉन कितना हमारे पास पॉसिबल आउटकम, जरा देखो पहले ही हमने लिख दिया है सबके लिए पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास आएगा 29 अपॉन 2400, ठीक है। अब देखो ये एक पहला हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं 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 गलत हो रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 29 हुआ ना, ठीक है। देखो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 29 हो गया। तो अब कह रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली कितने व्हीकल्स के लिए, 2 व्हीकल्स के लिए, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना था, देखो जरा मैंने यहाँ पे कितना निकाला 29, तो हमारे पास हो जाएगा 29 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास, ऑलरेडी हमने पहले लिख दिया है, कितना हो जाएगा 2400। और ये जो हमारा आया वो क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ
2 व्हीकल्स, जिनके घर में उतनी फैमिली की प्रोबेबिलिटी आ गई जिनमें कितने हैं एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं और उनका इनकम कितना है 10,000 से 13,000 के बीच में है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो तो सेकंड पार्ट जरा देखो, तो सेकंड पार्ट हमारे पास चेंज क्या होगा, सिर्फ कुछ वैल्यू चेंज होंगे, बाकी हमारे पास देखो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास ये है और चेकिंग करने के लिए भी कह रहा है क्या, चेकिंग करने के लिए नहीं कह रहा, चलो चेकिंग करने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ निकल गया। अब ये टोटल फर्स्ट पार्ट के लिए लिख लेना। हम इसमें क्या है कि जगह थोड़ा कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को हमारे पास जो बोर्ड है ये, उस पर हमने क्या किया, जो हमने क्या बनाया, इस पे जो टेबल बनाया, टेबल को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। टेबल की इसके साइड में जो जगह है हम उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, और फर्स्ट कैलकुलेशन हम मिटा रहे हैं। अब आते हैं हम सेकंड कैलकुलेशन पे। तो सेकंड कैलकुलेशन पे जरा देखो हमारा क्या चेंज होगा। तो सेकंड कैलकुलेशन पे जरा क्वेश्चन पढ़ो। तो सेकंड के लिए हमारा क्वेश्चन क्या चेंज नंबर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएगा सिर्फ। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अर्निंग 16,000 और मोर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 16,000 और मोर। अब 16,000 एंड मोर की जब बात कर रहा है तो ये तो हमारा हट गया यहाँ से, इसकी बात अब नहीं हो रही है, तो यहाँ से इसको हटा दो। अब देखो 16,000 एंड मोर मतलब हमारी इसकी बात हो रही है। ठीक है, मतलब लास्ट वाले कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, तो जब लास्ट वाले की बात हो रही है तो जरा आप देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि 16,000 एंड मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अब 1 व्हीकल्स कहाँ है, यहाँ पे, और हमारे पास किसकी बात हो रही है, मतलब यहाँ पे, और 1 व्हीकल्स यहाँ पे, मतलब इनकी बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है, इतना। तो हमारे पास देखो हम क्या लिखेंगे, अर्निंग जो है हमारे पास 16,000 एंड मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स हमारे पास ओन कर रहा है, वो 1 व्हीकल्स ओन कर रहा है और उसका रेट क्या है हमारे पास, इतना दे रखा है। तो देखो जब उतना व्हीकल्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 579, यही हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो देखो जब इसकी फ्रीक्वेंसी इतना है तो मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर द टोटल फेवरेबल आउटकम जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 579 ही तो हो जाएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम। तो जब फेवरेबल आउटकम इतना है, पॉसिबल आउटकम हम सबके लिए ऑलरेडी पहले ही लिख दिए हैं। क्यों, क्योंकि सभी के केस में हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि जब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया गया है वो कितनी फैमिली के लिए किया गया है, 2400 फैमिली के लिए किया गया है और वो सभी केस के लिए सेम है। ठीक है, तो चलो हमारे पास इतना आ गया, तो हम लिखेंगे क्या, एग्जैक्टली हमारे पास जो व्हीकल्स हैं वो कितनी है, 1 व्हीकल्स है और उनका इनकम कितना के लिए है हमारे पास, 60,000 एंड मोर। तो मोर के लिए जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, 579, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारे पास, 2400। ठीक, सेकंड केस भी हो गया यहाँ पे, सेकंड केस भी खत्म। अब चलते हैं इसके थर्ड केस पे। थर्ड केस जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास चेंज क्या क्या होगा इसमें जरा देखो। जब चेंज होगा तो हम अब देखो सेकंड केस भी ये पूरा लिखना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि जैसे मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को पूरा का पूरा लिखना है। फर्स्ट केस के लिए पूरा, फिर सेकंड केस के लिए पूरा, थर्ड केस के लिए पूरा। ठीक है, और अगर ऐसा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी आईडी नंबर है क्या है, ncert.solution0302, ये इसका इंस्टाग्राम आईडी है, इसी पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग अपडेट कर देना। ठीक है, और इसके अलावा जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ तो इसके पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ अब नेक्स्ट टाइम से जब भी अपलोड होगा, इसके पहले तो पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा था, अब नेक्स्ट टाइम जब भी इसका अपलोड होगा तो क्या हो जाएगा, इसका पीडीएफ इसके साथ अपलोड होगा। ठीक है, और वैसा नहीं कि मैं पीडीएफ उसका बनाऊंगा वर्ड से, वर्ड फॉर्मेट से, और या फिर पीडीएफ फॉर्मेट से बना के डालूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा जो कॉपी का जो मैंने बनाया है सॉल्यूशन, मैंने जो खुद किया है, उसके फोटोज के पीडीएफ बनेंगे वहाँ पे, और उस फोटोज के पीडीएफ जाके वहाँ पे अपलोड होंगे एज अ फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे हमारा क्या क्या चेंज हो जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट पे चेंज होगा वो क्या चेंज होगा जरा देखो। तो हमारे पास थर्ड पार्ट के लिए तो पहले तो ये हट जाएगा, क्योंकि अब इसकी बात ही नहीं हो रही।
तो मतलब ये हट गया, तो देखो ये हट गया पूरा। अब कह रहा है थर्ड पार्ट, कह रहा है अर्निंग लेस देन 7000, लेस देन 7000 मतलब हमारा कुछ इसका बात हो रहा है, इस वाले का बात हो रहा है। और हमारे पास कितना व्हीकल्स ओन कर रहा है, डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स मतलब क्या, जीरो। तो जीरो के लिए और इसके लिए मतलब हमारे इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो जरा अब हम चेंज कहाँ कहाँ करेंगे, तो चेंज जो होगा वो कैसे होगा, हमारे पास पहले तो यही चेंज हो जाएगा हमारे पास कि उसकी अर्निंग कितना कह रहा है, तो कह रहा है कितना, लेस देन 7000, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि एग्जैक्टली कितना व्हीकल्स है, ओनिंग एग्जैक्टली कितना, तो यहाँ पे हट के कितना हो जाएगा, लेस ओनिंग नो एनी व्हीकल्स। अब कह रहा है कि कोई भी व्हीकल्स ओन नहीं कर रहा है, तो जरा इसका नंबर कितना है जरा बता दो, यहाँ पे देख के टेबल में देखो तो हमारे पास कितना है 10। तो अब एक बात बताओ, जब इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो ये हट के हमारे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 10, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया इतना। अब यहाँ पे कितना है, 0 व्हीकल्स हो जाएंगे। अब जब 0 व्हीकल्स हो जाएगा मतलब नो व्हीकल्स, तो हमारे पास इसका देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारा 10, ठीक। अगर चाहो तो क्या करो, इसको कट करो, 10 से 10 खत्म, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई हमारे पास 240 ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर ना लिखना हो वैसे तो यही रहने देंगे, क्या 10/2400, ठीक है। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट भी हो गया। अब देखो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, तो फोर्थ पार्ट इसका कह क्या रहा है, जरा पढ़ो एक बार ध्यान से। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है कि जिसकी अर्निंग कितना है 13,000 से 16,000, मतलब अब इसकी बात नहीं कर रहा है, मतलब इसकी बात खत्म, मतलब इसको भी हटा दो यहाँ से। अब कह रहा है कि जिसकी अर्निंग 13,000 से 16,000 है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो मोर देन 2 व्हीकल्स मतलब यहाँ से है, और मोर देन 2 व्हीकल्स हमारा कौन सा है, ये वाला केस, ठीक है। मतलब हमको इसकी बात करनी है। तो कह रहा है जरा देखो, तो अब हमारे पास इसकी रेंज कितनी आएगी, ये हट के यहाँ से क्या हो जाएगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा 13,000 से 16,000 तक, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कि टोटल नंबर हमारे पास कितना है, एग्जैक्टली जो हमारे पास व्हीकल्स जो ओन कर रहा है वो कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मोर देन 2 व्हीकल्स, ठीक है। अब मोर देन 2 व्हीकल्स जो हमारे पास ओन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जरा ऐड दो काउंट करो कितना है 25, तो ये हट के हमारे पास कितना बन जाएगा 25, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने, प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो किसके लिए, एबव 2 व्हीकल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हट के हमारे पास बन जाएगा एबव 2 व्हीकल्स, ठीक है। अब एबव 2 व्हीकल्स के लिए अब जरा देखो तो हमारे पास फिर से क्या फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला किसी केस के लिए चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना होगा, जरा देखो यहाँ पे, तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना निकल गया 25, ये हट के हमारे पास कितना बन जाएगा 25, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो जाएगा 25 और ये हमारे पास हट जाएगा, ठीक। तो जब 25 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो 25 अपॉन 25 2400, हमारे पास इसका भी प्रोबेबिलिटी निकल गया, फोर्थ वाले का भी इतना निकल गया, ठीक है। अब चलो अब फिफ्थ वाले का चलते हैं, और उसके बाद कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। अब जरा ध्यान से देखो, अब मोर देन जो भी है कह रहा है यहाँ पे, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स मतलब क्या। अब जरा यहाँ से सिंपल सा, इसकी जरूरत है यहाँ पे, इसकी जरूरत अभी फिलहाल अब यहाँ से हट रही है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ अब लिखना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मतलब ये हटा दो यहाँ से, अब ये हटा दो, इसकी भी बात हटा दो, इसको हटा दो। अब कह रहा है नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। अब नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स का मतलब क्या, कि नॉट मोर देन मतलब इससे इधर वाला, ठीक। जब इससे इधर वाले की हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स का मतलब क्या, जो 1 व्हीकल से
कम फैमिलीज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो 0 व्हीकल्स जितने लोग के पास है उनकी प्रोबेबिलिटी और 1 व्हीकल जितने लोग के पास है उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल दें तो हमारे पास टोटल की टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ फैमिलीज है ओनिंग व्हीकल्स, देखो तब इसका 5th पार्ट, तो 5th पार्ट हम कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ फैमिलीज। अब हम प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो एक बात बताओ, जिसके फैमिली में 0 व्हीकल्स है उनकी और जिनकी फैमिली में 1 व्हीकल्स है उनकी, अगर दोनों को ऐड कर दें तो जितना आएगा उतनी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो, तो नंबर ऑफ फैमिलीज क्या हो जाएगा हमारे पास, फैमिलीज ओनिंग, नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नो व्हीकल्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग 1 व्हीकल्स। अब जरा देखो टोटल नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा इनके लिए। अब 9 व्हीकल्स के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 10 + 10 + 0 + 1 + 2 + 1। तो देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे, 2, देखो 10 + 0 + 1 + 2 + 1 हो गया। अब इसके अलावा अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरी फैमिली कितनी है, प्लस इसके साथ हमारे पास जिसके पास क्या है 1 व्हीकल से उनका भी तो फैमिली ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 160 + 305 + 535 + 469 + 579। अब देखो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनको जरा देखो तो 10 और प्लस 14 और प्लस, और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2048। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करो तो आ जाएगा हमारे पास 2062, आई थिंक इतनी आएगा, हाँ 262। ठीक है, देखो तब जब इसको ऐड किए हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2062 आ गया। जब इतना आया तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना निकल गया, जरा देखो इतना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब जरा लिखना हो तो देखो अब टेबल की काम नहीं है। ठीक है, जब टेबल का काम नहीं है तो हम टेबल को मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको लिखने की जरूरत है अभी। देखो तो जब हम टेबल को नहीं जरूरत है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, तो देयरफॉर द टोटल फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, हमारा कितना हो गया 2062 इतना हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अगर हम देखें तो अब इसके बाद हमारा क्या करना है हमको, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए हमारे पास, या फिर ऐसे लिख दो, या प्रोबेबिलिटी अब इसके लिए नहीं तो हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब देखो जरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमको ऑलरेडी पता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है यहाँ पे, देखो जरा 2062, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 2400। ठीक है, अब देखो अब चाहो तो यही छोड़ दो, लेकिन अगर हम बात करें इसमें की तो ये इतना लंबा है कि अगर हमको कट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा, उसको हमको जितना क्या बोले थे हम जब इंट्रोडक्शन क्लास बताए थे, हम क्या बताए थे कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी जितना मिनिमम से मिनिमम इसको कर सकते हो, जितना मिनिमाइज कर सकते हो उसको उतना मिनिमाइज कर दो। ठीक है, तो जब इसके जरा मिनिमाइज करो तो मिनिमाइज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास हो जाएगा 1032।
1031 ये आएगा ना, और ये 1200। तो मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया 10,031 डिवाइडेड बाई 1200, ये आ गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल इसका आंसर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। काफी लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके 5 पार्ट थे अलग अलग, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहचानना कैसे, इसमें हमने क्या बताया था कि फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो उसके लिंक डाल देते हैं, ठीक है। तो जाके वहां से गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है रेफर द टेबल नंबर 14.7 ऑफ चैप्टर नंबर 4। अब देखो, चैप्टर नंबर 14 का हमारे पास क्या निकालना है, टेबल नंबर 14.7। अब जब रेफर करो, अगर पीछे जाकर बुक्स में देखो तो क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक टेबल ये है, मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। उस टेबल से रेफर करके क्वेश्चंस दिया है, उसकी हमारे पास क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20% ऑफ द मैथमेटिक्स टेस्ट। अब कह रहा है मैथमेटिक्स टेस्ट का ये नंबर्स है कुछ। अब कह रहा है 20% से कम। अब कह रहा है कि टोटल जो है, ये जो परसेंटेज बना है वो कितने परसेंट में है, 100% में है। मतलब 100% मतलब 100 मार्क्स। तो इसी का मतलब वो 20% का मतलब क्या हो गया, 20 मार्क्स। मतलब 20 मार्क्स से कम, मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मार्क्स है वही परसेंटेज का है, ठीक है। देखो, तो कह रहा है कि हमारे पास क्या निकालना है, ऑब्टेन लेस देन 20%। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब अभी यहाँ पे अगर जरा देखो तो सॉल्यूशन से अगर हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमको। अब जरा फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, जरा काउंट कर लो। देखो यहाँ पे दिख रहा है 90। तो टोटल नंबर ऑफ जब स्टूडेंट 90 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 90। अब पॉसिबल आउटकम तो हमारा मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ूँ इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20%। तो हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स लेस देन 20%। तो हमारे पास जरा देखो 20% से कम, तो 20% से कम का मतलब क्या कि 20 नंबर से कम जो लाएगा, 20 नंबर से कम मतलब इस वाले केस में आएंगे सबके सब। तो इस वाले केस में अब जो 20 है वो मैक्सिमम में काउंट नहीं होता है, मतलब 20 जो है ये काउंट इसमें नहीं होता है, ये इस वाले में 20 काउंट होता है, मतलब इससे कम। तो इसकी जरा फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 7। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि 20% से कम नंबर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जब 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, देयरफॉर द फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारे पास, 7। जब फेवरेबल आउटकम हमारा 7 निकल गया तो हमको निकालना क्या था, हमारे पास प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, जरा देखो यहाँ पे 7, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास, 90। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आया वो कितना आया, जरा देखो 7/90, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म।
अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जरा देखो तो क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और मोर। 60 और मोर का मतलब देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, हम चेंज करेंगे क्या, सिर्फ ये वाला चेंज करेंगे फॉर्मूला, और हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारा चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स, और सिर्फ ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और बाकी टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा सेम रहेगा। अब देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स कितना, 60 और मोर। तो 60 और मोर मतलब क्या कि 60 तो इसमें काउंट होगा, और मोर का मतलब इससे ज़्यादा वाला, 60 और उससे ज़्यादा वाला मतलब क्या है, इससे ये वाले स्टूडेंट जितने हैं वो हमारे पास 60 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। तो मतलब क्या कितना हो जाएगा, ज़्यादा देखो 15 और प्लस का 8 मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 23 स्टूडेंट। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 23, फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा कितना 23। तो जरा देखो अब हमारे पास रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम पता है और हमारे पास फेवरेबल आउटकम भी हमारा पता चल गया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 23/90, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है।